अक्सर मेरे मन में ये ख्याल आता है कि भारत में विपक्ष को, खासकर कांग्रेस को, बुद्धि कौन देता है। ये सवाल, ये ख्याल एक बार फिर से मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि देश में इस वक्त नए संसद भवन के लोकार्पण को लेकर के राजनीति अपने चरम पर है। आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस को कर्नाटक में एक बड़ी जीत मिली है। कांग्रेस को ये बड़ी जो जीत मिली और बीजेपी को जो एक बड़ी हार मिली, उसके बाद कांग्रेस को चाहिए था कि वो कुछ इस तरह से नैरेटिव सेट करती, कुछ इस तरह से लगातार केंद्र सरकार पर, नरेंद्र मोदी पर लगातार अटैक करती, जो दरअसल सरकार के ऐसे बिंदु हैं, सरकार के जो कमजोर बिंदु हैं, उन पर चोट करती। तो एक नैरेटिव जो बदलने की शुरुआत कांग्रेस को लग रहा था कर्नाटक से हुई है, कांग्रेस उसको आगे ले जा सकती थी। लेकिन कांग्रेस ने किया क्या? कांग्रेस ने और विपक्ष ने अपनी पूरी ताकत संसद भवन का जो लोकार्पण हो रहा है, नई संसद भवन का जो लोकार्पण हो रहा है, उसके विरोध में, उसका बॉयकॉट करने में, उसका बहिष्कार करने में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और यहां पर कांग्रेस एक्सपोज हो गई। और कांग्रेस को जो एडवांटेज मिला था, दरअसल खबरों में और खास करके एक नैरेटिव बिल्डिंग में जो होता है पूरे देश में, जो एक नैरेटिव बिल्डिंग जो कर्नाटक चुनाव के बाद शुरू हो सकती थी कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस अपने पक्ष में कम से कम एक हवा बनाने की शुरुआत कर सकती थी, कांग्रेस ने वो मौका, वो अवसर गंवा दिया। क्योंकि कांग्रेस ने एक ऐसे मुद्दे पर, एक ऐसे इश्यू पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी, ना सिर्फ अपनी ताकत झोंक दी बल्कि पूरे विपक्ष को एक ऐसी जगह पर ले आई जहां एक बार फिर जो है बीजेपी एडवांटेज में दिख रही है और विपक्ष जो है वो दरअसल जो है वो बैकफुट पर दिख रहा है। क्या सोचकर आपने संसद भवन के लोकार्पण कार्यक्रम के बहिष्कार करने का, बॉयकॉट करने का फैसला लिया था? आपको क्या लगता था कि देश इस मसले पर आपके साथ खड़ा हो जाएगा? देश को लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है? जी नहीं, देश के लिए कतई कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। एक राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री संसद भवन का लोकार्पण कौन कर रहा है, इससे देश की जनता को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और अगर फर्क पड़ता भी, तब फर्क पड़ता जब सैद्धांतिक रूप से आप सही जगह पर, यानी कि सही पक्ष में, या आप कहते हैं कि सैद्धांतिक रूप से सही स्टैंड पर खड़े होते। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने यह कहा, कांग्रेस के एक्सपोज होने की शुरुआत हो गई। दरअसल कांग्रेस क्या तर्क दे रही है? कांग्रेस तर्क ये दे रही है कि बीजेपी और केंद्र सरकार एक आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं जब उनके हाथों से जो संसद भवन है उसका लोकार्पण न करवा करके प्रधानमंत्री खुद अपने हाथों से कर रहे हैं। जब कांग्रेस ऐसा कह रही है तो कांग्रेस खुद को एक्सपोज कर रही है। क्या कांग्रेस ने यह स्टैंड इसलिए लिया है क्योंकि कांग्रेस जो है राष्ट्रपति का बहुत सम्मान करती है? एक आदिवासी राष्ट्रपति का, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति का कांग्रेस बहुत सम्मान करती है। क्या कांग्रेस ने इसलिए ये स्टैंड लिया है? अगर ऐसा होता तो देश उनके साथ खड़ा हो जाता। लेकिन देश ये कैसे भूल सकता है कि इन्हीं आदिवासी महिला राष्ट्रपति का कांग्रेस के नेताओं ने बार बार मजाक उड़ाया है, बार बार उनका अपमान किया है। ये कैसे भूल सकते हैं हम? ये हम कैसे भूल सकते हैं कि कांग्रेस के नेता उदित राज ने बाकायदा इन्हीं महिला राष्ट्रपति को, इन्हीं महिला आदिवासी राष्ट्रपति के बारे में यह कहा था कि ऐसी राष्ट्रपति दुनिया में किसी देश को ना मिले। कांग्रेस के नेता ने कहा था, इसी राष्ट्रपति को, इसी आदिवासी महिला राष्ट्रपति को कहा था कि ये चमचागिरी करती हैं। और अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, अधीर रंजन चौधरी ने इन्हीं महिला राष्ट्रपति, इन्हीं आदिवासी महिला राष्ट्रपति का भद्दा अश्लील मजाक करते हुए कहा था, अरे राष्ट्रपत्नी तो पूरे देश की होती हैं, राष्ट्रपत्नी तो पूरे देश की होती हैं, तो ये हमसे क्यों नहीं मिलेंगी, ये तो सबसे मिलेंगी। इतना भद्दा मजाक किया था, जो मतलब गली मोहल्ले का भी जो बिल्कुल निचले स्तर का मजाक होता है, गली मोहल्लों में जो बिल्कुल अश्लील लड़के जिस तरह का मजाक करते हैं, ऐसा भद्दा मजाक किया था। और इसके अलावा कांग्रेस के एक और नेता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए कहा था, इस जहरीली विचारधारा की महिलाएं। तो आप सोचिए कि अगर आप महिला राष्ट्रपति का या महिला आदिवासी राष्ट्रपति का सम्मान
आप में खड़े होते तो देश आपके साथ होता। लेकिन देश को ये अच्छी तरह से याद है कि आज आप ढकोसला कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप महिला आदिवासी राष्ट्रपति का सम्मान करते तो जिन जिन नेताओं ने आदिवासी महिला राष्ट्रपति का, द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है, उनके खिलाफ आप कोई तो कार्रवाई करते, लेकिन आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। क्या जो विपक्ष कह रहा है, क्या इसीलिए विरोध कर रहे हैं? क्या विपक्ष का विरोध इसीलिए है कि राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए इस संसद भवन का लोकार्पण? नहीं, इसी संसद भवन, ये जो नई संसद भवन है, इसी का विरोध करने के लिए कांग्रेस ने 9 अलग अलग कारण से कांग्रेस अब तक विरोध कर चुकी है। 9 अलग अलग कारण याद कीजिए। जब ये सेंट्रल विस्टा की परियोजना शुरू हुई, जिसका संसद भवन एक हिस्सा है, तब कांग्रेस ने क्या कहा था? कांग्रेस ने कहा था इस नए संसद भवन की जरूरत ही नहीं है। अरे, जबकि आपने खुद ही, जबकि कांग्रेस के शासन में यूपीए सरकार के समय जो मीरा कुमार थी, जो लोकसभा की स्पीकर थी, उसके पहले शिवराज पाटिल जो कांग्रेस के लोकसभा की तरफ से जो है लोकसभा के स्पीकर बनाए गए थे, चुने गए थे, उन्होंने भी, उन सब ने कहा था नई संसद बननी चाहिए, क्योंकि देश में जो है सांसदों की संख्या बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगी, उस हिसाब से सांसद बढ़ेंगे, उनके बैठने की व्यवस्था नहीं है। इसीलिए इसी कांग्रेस ने, इसी यूपीए सरकार ने नई संसद की बात की थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा नई संसद का निर्माण करने जा रहे हैं, उस वक्त कांग्रेस ने कहा कि इसकी जरूरत क्या है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद जब इसका पूरा लेआउट हो गया, इसका डिजाइन हो गया, इसकी योजना पे काम शुरू हो गया, तो फिर ये कहा गया कि कोरोना टाइम है और आपने कोरोना में जो है मजदूरों को यहाँ पे झोंक दिया, आपने कोरोना में निर्माण काम करा रहे जबकि पूरे देश में लॉकडाउन लगा है। फिर ये कहा गया इतना पैसा कोरोना टाइम में खर्च करने की जरूरत क्यों है? फिर ये कहा गया इस पैसे से स्वास्थ्य सुविधाओं पे खर्च कर देते, इस पे क्यों खर्च कर रहे हैं, ये कहा गया। उसके बाद जो है इसके लेआउट पे सवाल उठाया गया। उसके बाद किसी ने कहा, किसी कांग्रेसी नेता ने कहा ये नरेंद्र मोदी अपने लिए अपना निजी बंगला बना रहे हैं, ये तो अपने लिए महल बना रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी अपनी निजी संपत्ति बना रहे हैं। उसके बाद जब संसद भवन के ऊपर जब अशोक के चिन्ह में जो शेर लगे हैं, जब वो शेरों का अनावरण हुआ, उनकी मूर्ति स्थापित की गई, तो कांग्रेस ने कहा ये शेर जो है वो खराब है, इनके दांत निकले हुए हैं, ये जो है गुर्राते हुए दिख रहे हैं, ये नरभक्षी शेर दिख रहे हैं। और उसके बाद जो है कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां बाकायदा इस सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम को, इस नई संसद भवन के निर्माण को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह राष्ट्रीय महत्व का जो है ये पूरा प्रोजेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया। तो हर कदम कदम पर आपने इसका विरोध किया। और उसके बाद जब इस संसद भवन की जो है इस नई इमारत का जो दरअसल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही थी, उस वक्त पूरे विपक्ष ने बहिष्कार किया। क्या कह के किया? तब उन्होंने बहिष्कार किया कि देखो जी, किसान सड़कों पर हैं, अर्थव्यवस्था बुरे हालात में, और आप जो है संसद भवन बना रहे हो। तब आपने ये कह के विरोध किया कि किसान सड़क पर हैं। अब आप क्या कह रहे हैं? अब आप कह रहे हैं कि जो है राष्ट्रपति क्यों नहीं कर रही। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों नए संसद भवन का लोकार्पण न हो, इसको लेकर विरोधी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। एक याचिका दायर कर दी गई सुप्रीम कोर्ट में, यह कहते हुए कि नए संसद भवन के लोकार्पण का अधिकार तो राष्ट्रपति को ही होना चाहिए, इसलिए राष्ट्रपति को ये काम करने का मौका देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। सिर्फ खारिज ही नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि हमें मालूम है कि ये याचिका क्यों लगाई गई है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट भी समझता है ये पूरी राजनीति क्या हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें मालूम है कि ये याचिका क्यों लगाई गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए इतना तक कहा कि शुक्र मनाइए कि हम आप पर जुर्माना नहीं लगा रहे हैं। तो मोदी विरोधियों को एक बहुत बड़ा सबक सुप्रीम कोर्ट से भी मिला है। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ, बार बार सुप्रीम कोर्ट से मोदी विरोधियों को सबक मिलता है, लेकिन विरोधी जो हैं वो सबक सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। तो बार बार आप अपना स्टैंड बदल रहे हैं, बार बार आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, जिससे यह दिख रहा है, साफ तौर पर दिख रहा है कि आपका विरोध संसद को लेकर नहीं है। आपका विरोध जो है दरअसल नरेंद्र मोदी को लेकर। आप नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी जो हैं, और वो नरेंद्र मोदी जिनको कांग्रेस के एक नेता ने कहा था ये चाय वाला है, इससे मैं चाय यहाँ पे बिकवाऊंगा अपने कांग्रेस अधिवेशन के बाहर। याद है आपको, जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब कहा था ये प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकते, तो चाय बेचेगा, इससे मैं चाय बिकवाऊंगा। तो ये जो नफरत है, वो नफरत साफ तौर पे दिख रही है। और इसी नफरत के चलते दरअसल कांग्रेस किसी भी हालत में नहीं चाहती कि नरेंद्र मोदी जो हैं
वो उनकी संसद भवन के बाहर जो है पट्टिका में उनका नाम हो, क्योंकि दरअसल उनका नाम जब आ जाएगा, नरेंद्र मोदी का नाम आएगा, तो वो इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। यही परेशानी है कांग्रेस को। भला गांधी खानदान के बिना, नेहरू गांधी खानदान के बिना कोई व्यक्ति इतिहास में कैसे दर्ज हो सकता है? यही तो तकलीफ है कांग्रेस को, और ये तकलीफ विपक्ष को है। और मैं ऐसा बिना किसी कारण के नहीं कह रहा। देश में 400 से ज्यादा सरकारी इमारतें हैं, जो इमारतें पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर है। यानी देश के 3 प्रधानमंत्री जो एक ही परिवार के हैं, उनके नाम पर देश में 400 सरकारी इमारतें हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपतियों का आपने सम्मान करना होता तो आप 1, 2, 3 कुछ तो इमारतें राष्ट्रपति के नाम बनवाते। लेकिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या भारत के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, इनमें से किसी भी राष्ट्रपति के नाम पर 4 सरकारी इमारतें नहीं हैं। लेकिन एक ही परिवार के 3 प्रधानमंत्रियों के नाम पर 400 सरकारी इमारतें हैं। तो सवाल ये उठता है कि आप राष्ट्रपति का वास्तव में सम्मान करते हैं या बहाना है? और इससे भी बड़ी बात क्या है, ये जो तर्क दिया जा रहा है ना कि भाई राष्ट्रपति जो है संविधान का मुखिया होता है और इसीलिए जो है राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए, राष्ट्रपति का अपमान नहीं होना चाहिए। तो सवाल ये है कि जिस तरह से बाकायदा केंद्र में संसद भवन है, उसी तरह से राज्यों में विधानसभा होती हैं। तो दरअसल यहां पर अगर संसद भवन बन रहा है तो राज्यों में विधानसभाओं भवन बनते हैं। और एक नहीं, ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं, एक नहीं मैं कह रहा हूं, ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं कि देश में अलग अलग हिस्सों में जब बाकायदा जो विधानसभाएं हैं, उनके भवनों का जब उनका इनॉग्रेशन हुआ, उनका भूमि पूजन हुआ या उनका लोकार्पण हुआ, वो जो है वो देश के प्रधानमंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने और साथ साथ सिर्फ सांसदों के हाथों करवाया गया। सिर्फ सांसदों के हाथों, जिनकी कोई संवैधानिक हैसियत नहीं थी, ऐसे सांसदों के हाथों करवाया गया। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं। लेकिन मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण जो दे रहा हूं वो छत्तीसगढ़ विधानसभा का है। छत्तीसगढ़ विधानसभा, क्योंकि वहां कांग्रेस सरकार थी और 2020 में जो है वहां पर जो छत्तीसगढ़ विधानसभा की जो नई इमारत थी, उसका जो है उसका बाकायदा भूमि पूजन होता है। और भूमि पूजन वो किसके हाथों करवाया जाता है? कायदे से। आज जो विपक्ष कह रहा है, अगर विपक्ष की बात सही है और आज जो विपक्ष कह रहा है वो तर्कपूर्ण बात है, वो संवैधानिक बात है, तो फिर छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का जो भूमि पूजन है वो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल के हाथों होना चाहिए था। और राज्यपाल के हाथों, और अगर आज कांग्रेस और विपक्ष कह रहे हैं कि उनको दरअसल एक आदिवासी राष्ट्रपति के सम्मान जो है की चिंता है, तो फिर सवाल उठता है कि आपने एक आदिवासी महिला राज्यपाल के सम्मान की चिंता क्यों नहीं की? क्योंकि 2020 में जब छत्तीसगढ़ की नए विधानसभा भवन का जब भूमि पूजन हुआ था, तो उस वक्त छत्तीसगढ़ की राज्यपाल एक महिला आदिवासी थी, एक आदिवासी महिला वहां की राज्यपाल थी। तब आपने उन आदिवासी महिला राज्यपाल के सम्मान की चिंता क्यों नहीं की? लेकिन तब आपने क्या किया? तब सच बात यह है कि आदिवासी महिला राज्यपाल को इस पूरे कार्यक्रम की, विधानसभा के का जो कार्यक्रम है, नई विधानसभा भवन का जो कार्यक्रम है, उसकी सूचना तक नहीं थी। अनुसुईया उइके जो उस वक्त वहां की राज्यपाल थी, उनको सूचना तक नहीं थी कि नए विधानसभा भवन का भूमि पूजन, उनको सूचना तक नहीं दी गई, उनको बुलाया तक नहीं गया। उनके हाथों से कुछ करवाना तो बड़ी दूर की बात है। अब सवाल ये उठता है, राज्यपाल के बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है? राज्यपाल के बाद दूसरे नंबर पर स्पीकर आते हैं। जैसा आप यहां तर्क दे रहे हैं कि भाई स्पीकर जो हैं, एएमएम असदुद्दीन ओवैसी कह रहे स्पीकर के हाथों करना, तो राज्यपाल के बाद दूसरे नंबर पे स्पीकर आते हैं विधानसभा के हिसाब से देखें तो। लेकिन वो छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का जो भूमि पूजन है वो ना राज्यपाल के हाथों करवाया गया, ना स्पीकर, विधानसभा के स्पीकर के हाथों करवाया गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे चलो मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री के हाथों भी नहीं करवाया गया, किसी मंत्री के हाथों भी नहीं करवाया गया। किसके हाथों करवाया गया? वो 2 सांसदों के हाथों करवाया गया। क्यों? क्योंकि वो 2 सांसद गांधी परिवार के थे। एक ही परिवार के 2 सांसद, और वो भी वो सांसद जिनका छत्तीसगढ़ से कोई लेना देना नहीं था। यानी छत्तीसगढ़ का विधानसभा भवन का कार्यक्रम है, लेकिन छत्तीसगढ़ का एक सांसद वहां नहीं था। छत्तीसगढ़ के सांसदों से कोई मतलब नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सांसद सोनिया गांधी और
जो केरल के सांसद राहुल गांधी, एक ही परिवार के दो सांसदों के हाथ से जो है इसका पूरा का पूरा जो है कार्यक्रम होता है। और बाकायदा जो शिलालेख वहां पे लगा है उसमें लिखा है सांसद सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी। उसके नीचे मुख्यमंत्री का छोटा सा नाम है। राज्यपाल जो एक आदिवासी महिला थी, उनका नाम कहीं नहीं है, उनको कोई सूचना नहीं दी गई। तो सवाल यह है कि क्या सारे नियम कानून जो हैं देश के आम लोगों के लिए हैं? गांधी नेहरू जब नाम आता है, नेहरू गांधी परिवार का कोई व्यक्ति की जब बात आती है, तो उनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखते। उनके लिए संविधान की मर्यादाएं, उनके लिए संविधान का कोई कानून लागू नहीं होता, क्योंकि वो गांधी नेहरू खानदान से हैं, इसलिए वो सांसद हैं और इसलिए उनके हाथों आप उद्घाटन करवा लेंगे, वो चलेगा। लेकिन यहां पर देश का प्रधानमंत्री, चुना हुआ प्रधानमंत्री, वो जो है संसद भवन का लोकार्पण नहीं कर सकता। गजब डबल स्टैंडर्ड है, गजब दोगलापन है। अंत में सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक 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 सिचुएशन दे रहा हूं, सोचिएगा। कल्पना कीजिए कि ये जो नया संसद भवन है ये कांग्रेस के रिजीम में बना होता, कांग्रेस के समय में बना होता। राष्ट्रपति कोई भी रहे, मैं कह रहा हूं प्रणब मुखर्जी भी राष्ट्रपति होते, जो कांग्रेस के ही थे। राष्ट्रपति कोई भी होता, प्रधानमंत्री कोई भी होता, लेकिन अगर नई संसद भवन कांग्रेस के राज में बनती तो वो उसका लोकार्पण किसके हाथों होता? इमेजिन कर सकते हैं आप? अगर समझ लीजिए 2014 से पहले की स्थिति होती तो उसका लोकार्पण भले ही, उसका फीता भले ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह काटते, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बगल में जो है सबसे इंपॉर्टेंस के साथ सोनिया गांधी खड़ी होती, राहुल गांधी खड़े होते, और जो संसद भवन के बाहर जो पट्टिका लगती उसमें बाकायदा लिखा होता यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के हाथों मनमोहन सिंह की मौजूदगी में, राहुल गांधी की मौजूदगी में, वो तब ये लिखा जाता। और आप, मैं ये जो बात कह रहा हूं आप देख लीजिए, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 2014 से पहले यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की क्या हैसियत थी और उस वक्त प्रधानमंत्री की क्या हैसियत थी। तो सिर्फ कल्पना कीजिए कि अगर ऐसा कांग्रेस के शासन में हुआ होता तो क्या कांग्रेस, क्या ये विपक्ष वास्तव में देश के राष्ट्रपति का सम्मान करता? सोचिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।